नाजिम आपको लाते हुए जरा ये बताइए कि क्या ये लड़ाई खत्म होगी? अब तो तारीख नजदीक है। आज आ रही हूँ प्रियंका जी, रुकिएगा जरा, हाजी नाजिम खान से भी मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए। हाजी नाजिम खान, किस तरीके का विरोध, ये क्यों हो रहा है? क्या इस पर कोई विराम नहीं लग सकता? क्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अगर आप 22 तारीख के बाद जा सकते हैं, मैं ये कह रही हूं, तो 22 तारीख के लिए निमंत्रण को ठुकराना और उसका आधार ये बताना, फिर ये आधार तो 22 के बाद भी वाजिब होगा ना, फिर तो 22 के बाद भी नहीं जाना चाहिए। हाँ पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी बताया गया कि भाजपा और आरएसएस का इवेंट के तौर पर बताया गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी जी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, और तो ये बताइए कि वो श्रेय वाली जो बात आ रही है कि अगर हम वहां जाएंगे अयोध्या में तो भाजपा को श्रेय मिलेगा, नहीं जाएंगे तो हमने जो ताला खुलवाया था, ऐसा कांग्रेस की सोच है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जिस तरीके से आपकी डिबेट के अंदर अनुजा जी ने एक बार बार बाबरी मस्जिद का नाम लिया, बार बार कहा कि बाबरी मस्जिद, तो इसका मतलब है कि आज भी भाजपा मानती है कि वो बाबरी मस्जिद है। और देखिए हमारा भी मजहबी अकीदा है कि जब एक बार जहां मस्जिद तामीर हो जाती है तो वहां ता कयामत तक मस्जिद रहती है। ये मंदिर के लिए नहीं है, लेकिन नहीं मंदिर के लिए नहीं है ये, मतलब मंदिर है, मंदिर तोड़ दो, मस्जिद बना दो, अब ताउम्र वहां पर मस्जिद रहेगी। मंदिर पहले था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए पूर्णिमा जी, देखिए 1528 में मंदिर था, आ रही हूं अनुजा, अब 1528 से लेकर 1992 में बाबरी मस्जिद थी, लेकिन पूरी दुनिया ने बाबरी मस्जिद को देखा। मगर 1528 में मंदिर था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नहीं कहा कि वहां पर मंदिर था, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। रतन जी कुछ सेकंड्स रुके, इनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपना काउंटर रखिए। आप तो लगातार कांग्रेस वालों को बड़बड़ करने देते हैं, हमें आप उत्तर भी देने नहीं देते। नहीं सर, आपको पूरा मैं समय दे रही हूँ, आपको मैं पूरा समय। ये अभी कांग्रेस के नहीं है सर, ये पीस पार्टी के हैं सब, पीस पार्टी के हैं, ये कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस के लिए प्रियंका जी हमारे साथ। आप पहले कांग्रेस वालों को लगातार बोलना, दूसरों को टोकना बंद करवाइए। देखिए जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मैं बार बार एक बात क्या बोल रहे हैं हम लोग को बोलने नहीं ठीक है, प्रियंका जी अपने टर्न में बात करिएगा ना, प्लीज प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए मैं ये कहता हूं कि ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने वाली बात है, जो आज कांग्रेस चाहती है कि हमें श्रेय मिलना चाहिए। क्योंकि अभी एक डिबेट के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वहां मूर्तियां रखवाई थी, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था। वहीं पर भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि वहां पर मूर्तियां प्रकट होगी। तो इस तरीके का संदर्भ तो ये दे रहे, तो पूरे देश के अंदर क्या माहौल जा रहा है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, भारत के संविधान मानने वाले संवैधानिक लोगों ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें स्वीकार है। भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, लेकिन आज भी जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जिक्र आ रहा है, तो मैं फिर भी यही कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद माना नहीं, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद हमारा मजहबी अकीदा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ा और मानना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर कोई भी आएगा, कैसा भी ऑर्डर आता, उसको मानना पड़ता, फिर चाहे वो कोई भी पक्ष क्यों ना हो। इसमें माना की कोई बात नहीं है। अगर मानने वाली बात होती सर तो पहले ही बात करके इसका निवारण निकल चुका होता। कोर्ट में इतना लंबे समय तक मैटर नहीं चलता। अगर पहले इसका निवारण निकलना होता अनुजा, तो क्या पहले नहीं निकल पाता? और अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैक्ट्स का जिक्र हाजी नाजिम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ है? मैं दो चीजें बोलूंगी और मैं चाहती हूँ कि दोनों बीच में ना बोलूं ऑपोजिशन। पहली बात, जो इन्होंने बाबरी मस्जिद की बात करी, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बाबरी मस्जिद, इसका मतलब ये मुगल एम्परर बाबर को मानते हैं? आप मानते हैं कि वो आपके बड़े हैं और आप मानते हैं कि प्रॉफिट से बड़े हैं? दूसरी बात, बोलिएगा मत बीच में। दूसरी बात, दूसरी कांग्रेस वाली को मैं पूछ लूं कि आप शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, आप एक गुजरात के कांग्रेस लीडर हैं अर्जुन मोढवाला, और आपके कांग्रेस के लीडर हैं आचार्य, उनको आप मानते हैं? उन लोगों ने क्या कहा कि हमें खेद है और दुख है कि आप लोगों ने मना कर दिया राम मंदिर में जाने के लिए। प्रमोद कृष्णन, तो मुझे जहां तक लगता है, इसी बीच में जहां तक लगता है कि खेद मुझे इन दोनों पर है कि ये जवाब दे कि बाबरी मस्जिद जो आपकी है, आप कहते हैं इंशाल्लाह यही जो अभी आपने कहा ना कि बाबरी मस्जिद आपकी है। देखिए हम हर धार्मिक स्थल के सम्मान करते हैं, और सुनिए जिस तरीके से अभी आप कह रही है कि ये बाबरी मस्जिद हमारी है, तो देखिए मेरा मजहबी अकीदा है, जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है तो इंशाल्लाह ता क़यामत तक मस्जिद तामीर रहती है। यह हमारा मजहबी अकीदा है। और सुन लीजिए अनुजा जी, जिस तरीके से अभी बात आप कर रही है ना, जो बाबरी मस्जिद के जगह
राम मंदिर जो बनना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनना है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो हमने स्वीकार किया था, इस बात को मान लीजिए। अगर आप फैक्ट के आधार पर आएंगे तो आप भी जानते हैं कि सुप्रीम वहाँ कोर्ट का क्या फैसला हवा बनता में है। तो नहीं आया ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो प्रूफ के साथ ही आया है ना हाजी नाज़िम, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना, हवा में तो नहीं दे दिया। नहीं पूर्णिमा जी देखिए, हमने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको नहीं हमने तो स्वीकार आधार है करा, ना, उसमें मानते तथ्य है हैं ना कि हाजी सुप्रीम नाज़िम, कोर्ट का जो तथ्य फैसला है ना वो उसमें कि नहीं है। सर्वोपरि है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी, ऐसा हमारा जो मजहबी अकीदा है ता क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। रतन शारदा जी को हम मानेंगे नहीं, और ये यहाँ विचित्र पर बात मुगलों ने है। किया था, मुसलमानों ने नहीं। तो इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों के बीच में, एक हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये मुसलमान की आप तौहीन कर रहे हैं। मेरे मुसलमान भाई यहाँ बैठकर ये बात नहीं कह सकता कोई भी कि हम लोगों ने हिंदू उनके अगेंस्ट है, हम लोग उनके साथ ईदगाह में। अनुजा जी एक बात सुन लीजिए, अनुजा जी एक बात सुनिए, सुनिए ना पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। सुनिए, लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती हाजी नाज़िम खान आप देखिए कि भारत देश में जहाँ पर मेजोरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है, यह बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और उसके बावजूद किस तरीके से सर्वधर्म संभाव है वो इसी देश में मुमकिन है। बाकी देशों का आप हाल देख लीजिए। इसीलिए इस बात को लेकर आना या ये परसेप्शन को और हवा देना, इसका कोई तुक नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, पूर्णिमा जी उसकी देखिए मेरी जरूरत बात नहीं है, सुनिए ना, उसकी सुनिए जरूरत नहीं पूर्णिमा है जी, सब, देखिए उसको देखिए इंस्टिगेट मत करिए ना अननेसेसरी भरोसा सब। नहीं नहीं, आप भी अब जानते हैं सुनिए, कि आप अब इस सुन देश तो में लीजिए, कितने बेहतर पूर्णिमा जी तरीके मेरी बात जो मैं मुझे कहना चाहता हूँ सुन लीजिए। जल्दी से अब कहिएगा, हाँ, मुझे जिस रतन तरीके शारदा से जी के पास अनुजा जी जाना बार-बार है। बाबरी आती हूँ मस्जिद प्रियंका जी पर- आपके सुनिए, पास। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद कर रही थी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सनातन धर्म पे अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। किसी मुस्लिम समाज ने आज तक सनातन धर्म पे अभद्र टिप्पणी नहीं करी। जिन्होंने राम जी को भी मांसाहारी कहा तो वो हिंदू है। लोग थे, किसी मुसलमान ने नहीं कहा। ठीक है। हम राम जी हमारे पूर्वज हैं, लेकिन सबके पूर्वज जो है बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है, जो ठीक है। अखंड रतन भारत जी, के अंदर रतन आए जी, आप थे। कुछ कहना चाह रहे थे। कब बोला कि मुसलमान मेरे दुश्मन है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा अनुजा, बिल्कुल नहीं कहा। शब्दों में समझने की बात होती है कि कौन क्या समझना चाहता है। रतन जी प्लीज अपनी बात पूरी। मेरा ये सारा चिल्ला चिल्ली है, ये विचित्र तरह की चिल्ला चिल्ली है। मेरे कई दोस्त हैं जो मुसलमान हैं। एक-एक कर, प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी क्या प्रॉब्लम है? ये बहुत अच्छा, प्रियंका जी, खुशी होगी। अयोध्या के जजमेंट के बाद आप मस्जिद बनाइए। हर मैं जगह साथ देश खड़े भाव हूं। ठीक है अनुजा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे अनुजा समय दीजिए। प्रियंका प्लीज, प्रियंका पासवान जी प्लीज, रतन जी अपनी बात करें आप। नहीं जाए, सही चीजों पे शिक्षा की बात ना हो, दवाई की बात ठीक ना है हो, मैम, सबकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी जब मुंबई में थे तो उन्होंने आपकी निष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ पर आप निष्ठा और श्रद्धा भाव की बात कर रही हैं, बोलिएगा सर। शिक्षा का बजट लगा। रतन जी। देखिए आपने पहले मैं जवाब दूंगा जिन्होंने बाबरी की बात की। जी सर। ये विचित्र बात है कि मस्जिद तो केवल नमाज पढ़ने की जगह है, उसके फिक्स जगह नहीं होती, वरना सड़क पे आप मस्जिद ना पढ़ते। दूसरी बात, आपने मेरे घर पे कब्जा किया, कोर्ट में साबित हो गया कि पहले मेरा घर था वहां पर, लेकिन आप कहते नहीं अब तो मेरा ही कब्जा रहेगा। ये विचित्र बात है कि वहां पर कोर्ट में ऐसा है कि सबूत प्रकट हो गए कि वहां पहले मंदिर था, 1000 साल पुराना मंदिर था। ये होने के बाद उसका हक नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुओं में प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की। एक बार भगवान का घर बन गया, वो भगवान का घर बना रहता है, वो बदल नहीं सकता। आपकी तरह कहीं भी बैठ के पूजा नहीं कर सकते। हमारे भगवान जहाँ हैं, जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहीं जाके पूजा करते हैं। और जो आप बातें कर रहे हैं ना कि यहाँ इंशाल्लाह तो जो 5 एकड़ आपको मिली है मस्जिद, उसको छोड़ दीजिए। और ये जो गलत हम तो छोड़े पड़े हैं उस जगह को, हमने कब कहा है कि वहाँ मस्जिद हम बना रहे हैं? हम तो छोड़े पड़े उस जगह को। बात सुनिए पहले आप। नहीं जहां पर आप चिल्ला के बात मत कीजिए सर। प्लीज, पहले मंदिर था, उसको आप नकार रहे, ASI की रिपोर्ट को नकार रहे, साइंस को नकार रहे। साइंस आपका लेना देना क्या? आपके लिए पृथ्वी चपटी है, आपको साइंस से मतलब ही नहीं है। आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट कहते हैं मंदिर था, उसको आप नहीं मानेंगे। सर हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसले को स्वीकार किया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमने माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने हलफनामे के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि सर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो भारत के हर नागरिक ने माना, तो हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है। अब आगे सुनिए,
अगर वहां पहले से मंदिर था, आप मेरे घर पे कब्जा करेंगे, फिर कहेंगे नहीं तुम तो जा नहीं सकते। ये कौन सी कहाँ की बात है? लेकिन की बात रतन करिए, शर्मा जी, अब इसमें जाने का मतलब नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चीजें बहुत क्लियर है। अब कोई आगे माने नहीं माने, उसको डिस्टॉर्ट करे, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कांग्रेस बार बार कह रही है जहां विकास हुआ है, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है।